So, dear students, today I am going to tell you few methods or few steps to tackle problems in physics, because again it is a very tough thing and it is a very big thing for you कि problems कैसे solve करें. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, इतना सारा पढ़ लिया फिर भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं. तो इस प्रॉब्लम इस डाउट को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक concepts which you have to keep in mind to tackle all the problems in physics, right? Step by step I'll discuss and you have to follow. And इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करें और अगर आपको रिजल्ट ना आए तो फिर आप मुझे बताइएगा. ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप्स हैं और आप कभी इसको फॉलो करने के बाद कभी फेल हो ही नहीं सकते. ठीक है, ये किसी एक स्टूडेंट का नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का tested and tried steps हैं. Okay, on the basis of experience I am going to discuss, I am going to share it with you. Okay, first we have to keep in mind that the topics, and keep in mind one more thing, it is for all. ये सबके लिए class 9, class 10, class 11, class 12 and those who are preparing for another competitive exams, सबके लिए है ये. सबसे पहले हमें क्या मालूम है चाहिए, we should identify the topics. किसी भी प्रॉब्लम को देखने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे को मालूम है कि जितने भी प्रॉब्लम्स मुझसे पूछे जाएंगे वो फोर्स से रिलेटेड होंगे. लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब मिक्स्ड होते हैं. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉब्लम फिजिक्स से पूछी आती है, फिजिक्स की प्रॉब्लम ट्रिगोनोमेट्री में पूछी आती है, वो हर तरह से आपका मिक्स होगा. उस मिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस मिक्स कंडीशन को देखने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट टॉपिक और वो कौन सा टॉपिक है जिससे ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है पहला. ठीक है, टॉपिक आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और टॉपिक आइडेंटिफाई तभी करने आएगा जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को आप देखेंगे, या जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसको जब आप गो थ्रू कर जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये प्रॉब्लम किस टॉपिक से रिलेटेड है. सेकेंड स्टेप, वी मस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड टू द कंसर्न टॉपिक. अब इसके लिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. अब यहाँ पर एक मेरी सजेशन है कि जैसे जैसे आप पढ़ते चलते हैं वैसे वैसे आप एक लिस्ट बनाते जाइए जिसमें कि आपके पास सारे फॉर्मूले एक लाइन से लिखे हों. टॉपिक वाइज आप एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसमें चैप्टर का नाम डाल दीजिए, टॉपिक, और टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सारे फॉर्मूले का रिजल्ट आप वहाँ लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल S is equal to ut plus S is equal to ut plus half at square, या F is equal to ma, सब छोटा लेते हैं, F is equal to m, या V is equal to u plus at. So F is equal to m into a. यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि what F is representing, so F is representing force, what m is representing, m is representing mass, and a is for acceleration. तो इस तरीके से सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए और ये आप टॉपिक वाइज फॉर्मूले की लिस्ट बना लीजिए. अभी से ये काम करना शुरू कर दीजिए अगर अभी आपने नहीं किया है तो. सेकंड थिंग, कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम एंड टॉपिक. ये बहुत बड़ी बात होती है और सब लोग कहते हैं यार मेरे कंसेप्ट ठीक नहीं है, मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट ठीक नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. एक बात मैं आपको बता दूँ कि कंसेप्ट ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना होगा. उस टॉपिक को ये सोचना होगा कि किस चीज़ के बारे में कहा गया है, यानी कि उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, थ्योरीज हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए. उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डेरिवेशंस मालूम होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड डेरिवेशन है, किसके बिहाइंड, किसके बारे में किया गया है ना. जैसे मान लीजिए S is equal to ut plus half at square. सो S आपका क्या है, डिस्टेंस है ना, ut plus half at square. तो ये हमें मालूम होना चाहिए
कि ये S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम तभी यूज़ करेंगे जब कोई भी बॉडी कुछ वेलोसिटी में होगी, कुछ टाइम के लिए होगी, उसके पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। अगर वेलोसिटी है, टाइम के साथ चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो वेलोसिटी है, इसके पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ कवर करेगी, तभी है ना। तो इतनी सारी, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अब मैं कह दूं कि एक बॉडी यहीं पे रखी हुई 4 घंटे से और तुम बताओ कितना डिस्टेंस कवर करा, तो नहीं, अरे 4 घंटे से रखी हुई, जो मूवमेंट है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी? जहाँ पे पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, है ना। तो हमें ये कंसेप्ट के लिए दिस वेरी बिग थिंग, और ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपका कंसेप्ट होगा। तो इसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उतनी अच्छे आपके कंसेप्ट हो जाएंगे। कितने भी बढ़िया टीचर से पढ़ लो आप, कितने बढ़िया तोप खां से पढ़ लो आप, कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता अनलेस कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो आपको बता सकता है, आपको सिखा सकता है कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन वो आपको कंसेप्ट डेवलप नहीं करा सकता। ठीक, आपको चलना एक रास्ता दिखा देगा, उस रास्ते पे थोड़े दूर तक चलकर आपको दिखला देगा, लेकिन अल्टीमेटली उस रास्ते पर आपको चलना है। तो ये आपको कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से आ जाएगी। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतना ही बढ़िया आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला, जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ा, अब हम जाएंगे गो टू सी और सॉल्व ऑन योर ओन सम सॉल्व एग्जांपल्स। किताब में बहुत सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, मैं इस बात में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं कहता कि आप सॉल्व एग्जांपल को मत देखिए। आप सॉल्व एग्जांपल को देखिए, उसमें देखिए कि कैसे किया। आखिर मैं भी अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक करा रहा हूँ, मैं भी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो उसी तरीके से बुक में भी अगर सॉल्व करके दिखाया गया है तो आप उसको देखिए, समझिए, ठीक। और समझने के बाद इसमें अगर आपकी बहादुरी की अगर मैं बात करूं तो बहादुरी आपकी तब है जब आप किसी भी सॉल्व एग्जांपल को आप खुद से करके देखते हैं कि हाँ, मैंने अब ये थ्योरी पढ़ ली है, मुझे ये फॉर्मूला आता है, मैं इस प्रॉब्लम को खुद से करके देखूंगा। खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उससे आंसर अपने बुक से मैच कीजिए। आप इससे बड़े बहादुरी का काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4th स्टेप में या तो आप सॉल्व एग्जांपल को देख लीजिए और खुद से भी कोशिश कीजिए कि हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें खुद से, ठीक है। अगर नहीं करते हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। बुक वाले भी, जितने भी ऑथर्स होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, उन्होंने भी कुछ टॉपिक के बाद कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दी हुई होती हैं। तो आप उसके बाद जब इन सॉल्व प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, देन आफ्टर आप जाइए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए जो आपका अनसॉल्व दिया हुआ है, ठीक है। उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, रैंडम 2, 3, 4, 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए उस रिलेटेड टॉपिक से। आपको एक्सपर्टाइज, आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है और इस पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। लास्ट 6th and 7th जो पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फाइनली टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी और बोर्ड पेपर्स और नीट और जी। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको बोर्ड के सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी बोर्ड में पूछे गए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने पढ़ने के बाद बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लिए तो आप ये मान लो कि आपकी बोर्ड की लेवल की तैयारी हो चुकी है। आपने नीट और जी अगर देना है तो अब जी और नीट के पेपर्स को उठाइए, रैंडम उठाइए, और रैंडम उठा के उन पेपर्स को उस रिलेटेड टॉपिक से, उस पेपर में रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए, अभी ये मत समझिए कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, हाँ, ये समझ लीजिए कि हाँ, अब मैंने कुछ सीख लिया है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम से खूब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। फाइनली 6 और 7 पॉइंट को मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ। अब इसके बाद अगर हम जी, चूँकि बहुत सारे कंपटीशन जो होते हैं वो आपको बहुत तरह से टेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी पूछते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक को ले लीजिए, देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड बुक्स इन द मार्केट। उन स्टैंडर्ड बुक्स से जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है
उसको आप एट द सेम टाइम सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो माइंड ब्लोइंग होंगे, और तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ फिजिक्स पढ़ा है या मैं फिजिक्स के बारे में जानता हूँ। फिर आप अगर घर में सोए भी रहेंगे और आपसे कहिएगा चलो अब 1 घंटे के बाद तुम्हें फिजिक्स का पेपर देना है, तो आपको घबराहट नहीं होगी, आप उठेंगे और फिजिक्स का पेपर देने चले जाएंगे विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फेयर। ओके फाइन, सो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई इसमें सजेशन हो, कोई पॉइंट पूछना हो तो यू मे आस्क। थैंक यू।